आज बताऊंगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जितना भी हमारा एनिमल लाइफ स्टॉक है उसे हम साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं, यानी जानवरों को जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें हम पालते हैं। ठीक, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जो भी जानवर हम पालते हैं उनकी फीडिंग का, उनकी ब्रीडिंग का और उनकी डिसीज कंट्रोल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे लाइन से। पहला है कैटल फार्मिंग, दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा फिश प्रोडक्शन और चौथा बी कीपिंग। कल एनिमल हस्बेंड्री में बताया था 4 पॉइंट्स हमें कवर अप करने हैं। पहला है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग किसे कहते हैं? जब हम कैटल्स को पालते हैं, किसके लिए? या तो मिल्क के लिए या ड्रॉट एनिमल्स को पालते हैं। मिल्क जो है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम ड्रॉट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉट वर्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। सपोज हमें टिलिंग करनी है, ठीक है, आपने देखा होगा बैल लगाए जाते हैं खेत को जोतने के लिए। तो बैल जो होते हैं वो आपको मिल्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। किस काम के लिए उनको पाल रहे हो? ड्रॉट एनिमल्स की तरह उनको पाला जाता है, जिससे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में आपके काम आ पाए। तो हम काऊ को पालते हैं इसलिए क्योंकि हमें उससे मिल्क मिलता है, और बैल को हम पालते हैं इसलिए जिससे हमें जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। इंडियन कैटल जो होती हैं उसमें 2 तरीके की स्पीसीज होती हैं। जो काऊ होती है उसका नाम होता है बॉस इंडिकस, और जो बफेलो होती है उसका नाम होता है बॉस बोबालियस। ठीक है, ये नाम जरूर याद करना, पेपर में पूछे जाते हैं कि इंडियन काऊ का क्या नाम होता है या इंडियन बफेलो का क्या नाम होता है। ठीक, आगे यही लिखा है मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम मिल्च एनिमल कहते हैं। MILCH लिखा है, मिल्च एनिमल। जितनी भी आपके एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है उसे हम मिल्च एनिमल कहते हैं, और जो हम फार्म में लेबर की तरह यूज करते हैं उसे हम ड्रॉट एनिमल कहते हैं। जो ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला इन्होंने दिया है ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब किसी काऊ के बेबी होता है, काफ होता है, तो वो उसकी बॉडी में अपने आप से दूध प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जितने टाइम तक वो दूध प्रोड्यूस होगा उस पूरे पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक, फिर दिया जैसे यहाँ पर इंडिया की स्पीसीज दी थी, यहाँ पर एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड दिया हुआ है, हम उनका भी यूज करते हैं। हम उनको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो आपकी लोकल ब्रीड होती है, काऊ में ही लोकल ब्रीड है, उसका नाम होता है रेड सिंधी और सहीवाल कहते हैं। इनको हम यूज करते हैं, इन काउस को हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग डिजीज के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन्हें जल्दी से डिसीज नहीं होती है। ठीक, फॉरेन वाली स्पीसीज किस लिए यूज कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर लैक्टेशन पीरियड ज्यादा था। लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होगा तो दूध ज्यादा समय तक देगी काऊ। ठीक, और ये वाली जो लोकल वाली ब्रीड है उसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि उसको डिसीज कम होती है। नेक्स्ट है कि ये जो दूध था, जितना भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है, ये दूध अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, इसके लिए हमें और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो मैंने बताया लैक्टेशन पीरियड आप बढ़ा लो, ठीक है, और दूसरा यहाँ है प्रॉपर क्लीनिंग। आपको जहां पर भी आप गाय भैंस को रखते हो उस जगह पूरी साफ सफाई, बहुत अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो एनिमल्स की हेल्थ अच्छी होगी, एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी तो जो वो मिल्क देंगे वो भी अच्छी क्वालिटी का देंगे। दूसरा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी कंटिन्यूअसली हमें ब्रशिंग करनी चाहिए और उन्हें नहलाना भी चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, जिससे उनके ऊपर जो डर्ट लगा हुआ है वो सारा का सारा डर्ट जो है वो दूर हो जाए। अगर डर्ट लगा रहेगा तो मे बी उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाए, और अगर बीमारी होगी तो फिर दूध के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रॉपर उनकी साफ सफाई रहे। तीसरी बात, जहां पर भी आप उन्हें रखते हो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा के पास होने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बंद कमरा लिया और बंद कमरे के अंदर जानवरों को रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर वेंटिलेटेड कमरा चाहिए। और जो भी उनका फ्लोर है उसमें ऐसे स्लोप होना चाहिए। स्लोप इसलिए होना चाहिए कि वो जो भी जगह है वो सूखी रहे जगह। अगर गीली जगह रहेगी तो गीली जगह में क्या होगा? ऑब्वियसली बीमारियां पनपेंगी। ठीक है, और वो बीमारी जानवरों को भी हो सकती है। तो यहाँ पर फ्लोर उन्होंने कहा कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा स्लोपी होना चाहिए, क्योंकि सपोज करो जो भी एनिमल्स हैं वो अगर आपका यूरिन पास करें तो आप 24 घंटे तो वहां नहीं खड़े रह सकते ना, कि जैसे ही पास किया आप लेके झाड़ू से उसे साफ करने लग गए। ठीक, आप
पूरे दिन में एक बार या पूरे दिन में 2 बार आप उसकी सफाई करोगे। तो बीच में जब अगर ऐसा कभी हो जाएगा कि वो जो एनिमल्स हैं वो यूरिन पास कर रहे हैं, तो स्लोप होगा, तो जिस तरफ स्लोप होगा उधर चली जाएंगी और वहां से वो नाली के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो जिस जगह पर वो है वो जगह बिल्कुल ड्राई होगी। जितने भी कैटल फार्मिंग में हम जानवरों को पालते हैं, उन सारे जानवरों के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स किस किस तरीके की होती हैं? 2 तरीके की उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। यानी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उन्हें कुछ फूड खाना होता है, वो फूड रिक्वायर होता है उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और दूसरा होता है कि ऐसा फूड वो खाएं जिससे उनका मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये वाला मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट और दूसरी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरीके के फूड की ज़रूरत होती है कैटल फार्मिंग में। जो एनिमल का फीड होता है यानी जो इनका खाना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहला है रफेज। रफेज में लार्जली फाइबर होता है। ठीक है, जितना भी खाना होता है उस खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है रफेज वाले में। जो दूसरा है कंसंट्रेट्स कहते हैं इनको, इसमें फाइबर कम होता है लेकिन प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पूरा लिखना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और फाइबर इसमें कम मात्रा में होता है। अब बात आई जो कैटल्स फार्मिंग में जितने भी कैटल्स हैं उनको डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। डिसीजेज हैं, जनरली जो डिसीज होती है उससे कभी कभी डेथ हो जाती है, लेकिन हर समय डेथ नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन का जो उनका प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस तो होगा मिल्क, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। अगला है एक्सटर्नल पैरासाइट। अभी मैंने बताया था कि जो जानवर होते हैं उन जानवरों की कंटिन्यूअसली मतलब रेगुलर इंटरवल पर आपको ब्रशिंग करनी होती है, जिससे उनके ऊपर कोई धूल मिट्टी या कोई किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना आ पाए। तो यहाँ पर है एक्सटर्नल पैरासाइट। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, पैरासाइट आपने पढ़ा है क्या होता है, जो दूसरी लिविंग बॉडी पर के ऊपर रहकर अपना खाना वाना उसी लिविंग बॉडी से लेता है। तो कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट ऐसे होते हैं जो इन एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और उन्हीं से सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं। इससे उन जानवरों को कभी कभी स्किन डिसीज हो जाती है, इसीलिए हमें रेगुलर इंटरवल पर उनको झाड़ना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल पैरासाइट। कुछ ऐसे इंटरनल पैरासाइट होते हैं जैसे कि वो उनके स्टमक को और उनके इंटेस्टाइन को खराब कर देता है। ठीक है, यानी बिगाड़ देता है कुछ। और दूसरा है फ्लूक्स। फ्लूक्स जो है वो उसके लीवर को डैमेज कर देता है, एनिमल के लीवर को डैमेज कर देगा। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं। इन डिसीजेस से बचने के लिए हम उसे एनिमल को क्या करते हैं, वैक्सीनेशंस देते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इंसानों को वैक्सीनेशन दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पर, उसी तरीके से जानवरों को भी इस वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं।